नामरूसली करीम अम्माबाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है या उन्वान है कह लें, वो है एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स। 1.3 तक हम सोल्व आउट कर चुके हैं और 1.4 की पहले हम डेफिनेशंस और इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को देखते हैं। 1.4 में सबसे पहले जो आता है जी, वो है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices A and B are conformable for multiplication, giving product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। जी, कहता है जी दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और वो कन्फर्मेबल हैं कि वो मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं, हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, अगर कॉलम ए जो ए मैट्रिक्स है, ये देखें ये ए दिया हुआ है, लेट किया हुआ है एग्जांपल में, ए का जो कॉलम है, ए जो मैट्रिक्स है उसके ये कॉलम है 1 और 2, दो कॉलम है। तो जो सेकंड वाला है बी है, उसकी दो रोज बराबर है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से आ जाए, और दूसरा मैट्रिक्स इस तरह आ जाए 1 4, तो पहले का कॉलम और दूसरे की रोज बराबर नहीं है। पहले के कॉलम कितने बन रहे हैं, दो, दूसरे की रोज कितनी बन रही है, एक। अब शर्त क्या है, कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। पहले के कॉलम, दूसरे की रोज, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह पहले हमने एक कंडीशन पढ़ी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सी कंडीशन थी, उसमें था कि आर्डर सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज जो हैं दोनों की इक्वल होंगी, तब भी वो जमा हो सकता है। ये तभी मैंने समझाया था कि भी बार दफा ये होता है कि तालिब इल्म क्या करते हैं, वो कंडीशन पूरी हो नहीं रही होती लेकिन फिर भी वो जमा जरब देकर आ जाती है। अब अगर इस तरीके से सवाल होगा जो मैंने ऊपर लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम दो है और सेकंड के नंबर ऑफ रोज एक है, लेकिन वो इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इससे वो सवाल गलत हो जाएगा। जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज में करेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए काबिल कबूल हैं, कि उनकी मल्टीप्लिकेशन या उनकी जरब हो सकती है, जो कंडीशन हमने ऊपर अभी पढ़ी है। अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तीन कॉलम दिए हुए, तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं और तीनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो देन क्या है जी, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज इंटू ए बी इंटू सी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये इक्वल होंगे। जी, एसोसिएटिव लॉ जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। जी, नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जी, ये भी आपका इधर उन्होंने थ्योरेटिकली नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका हम इस एग्जांपल का आंसर देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जी, आपका उन्होंने जब इसको सोल्व किया है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसके दोनों दिए हुए हैं, ए इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जी, और उसके अलावा ए प्लस बी इंटू है, और उसके बाद सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये आपके क्या है जी, वो कह रहा है इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करती है। जी, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। जी नेक्स्ट ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। जी नेक्स्ट आ रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जी इसका देखते हैं जी, वो कंसिडर किए हुए हैं कि ए एंड बी हैं और वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है कि वो ज़रब हो सकती हैं, लेकिन वो क्या कहता है जी, आपका जो कम्यूटेटिव लॉ है ए इंटू बी विल नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को अडॉप्ट नहीं करती, फॉलो नहीं करती। जी कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स डज नॉट होल्ड इन जनरल, ये लिखा हुआ है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल। आई if A and B are two matrices, then A multiplied by B is not equal to B multiplied by A। जितना काफी इसमें थ्योरेटिकली। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम। आइडेंटिटी किस चीज को कहा जाता है? शनाख्त को। यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आपके पास है, लेट कर लें जी, आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 2 0 -3 और बी आपके पास है 1 0 0 1, देन आप जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है? 1 2 0 -3। और ये वाला जो आपके पास आंसर आया है, ये वाला एंड पर जो आपके पास आंसर आया है, ये आपकी ए की वैल्यू के इक्वल है। यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद भी इसका जो इसकी शेप है वो चेंज नहीं हुई, आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। इसलिए आपका जो बी है ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। सेम इसी तरह जैसे आपने एडिशन में किया था, अगर आप आपका कॉलम जो मैट्रिक्स बी था वो सारे एंट्रीज जीरो हो, सारी एंट्रीज जीरो हो तो क्या होता है? आपकी आइडेंटिटी नहीं जो है वो लॉस होती। तो उससे आप उसको कहते हैं एडिशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स या आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इधर कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। किस कंडीशन में? अगर वो अपनी जो आपका फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए, उसकी जो एंट्रीज हैं वो आपके एंड पर आंसर में बिल्कुल सेम रहें, तब उसको आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जी नेक्स्ट ये ट्रांसपोज वाले हैं। ट्रांसपोज वाले तो आपने पहले भी पिछले चैप्टर में किए हुए हैं ट्रांसपोज। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टाइम थोड़ा होने की वजह से 1.4 को सोल्व आउट करना है। जी अब नेक्स्ट आ जाता है जी 1.4 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जी उसमें हमने अभी मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेबिलिटी चेक की है। वो क्या की थी कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल हो, तो ये कन्फर्मेबल हो गया। इसकी सॉरी, पहले के आपने क्या देखने हैं? कॉलम, पहले के कॉलम दूसरे की रो, ये भी कन्फर्मेबल हो गया। पहले के कॉलम दूसरे के रो इक्वल नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। जी इसके कॉलम कितने हैं जी? 3। इसकी रोज कितनी है? सॉरी, कॉलम 2 है और रोज भी 2 है, ये भी कन्फर्मेबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके कॉलम कितने हैं जी? 3 और इसकी रोज कितनी है सेकंड वाले? 3। ये भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जी नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इज इक्वल टू 3 0 -1 और 2 है, बी इज इक्वल टू 6 एंड 5 है, देन फाइंड ए बी बी ए इफ पॉसिबल। ए और बी और बी, और साथ देख लें ये लिख रहा है कि इफ पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ कि आप तालिब इल्म जो है पहले इसकी कंफर्मेबिलिटी चेक कर लें कि ज़रब हो भी रही है कि नहीं। देखें अब इसका थोड़ा सा देख लें कि एक कंडीशन तो फॉलो होगी। ये स्क्रीन शेयर करते हैं व्हाइट बोर्ड ताकि उस पर आसानी से हो जाए क्वेश्चन जी।
तो इस तरफ ले जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन, हाँ जी ये आ गया इधर से। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको देखते हैं। जी अब स्क्रीन नजर आ रही होगी, क्लियर है। ये अभी देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व आउट करने लगे हैं। ए क्या है जी, 3 0 -1 और 2 है। बी क्या है आपके पास, 6 और 5 है। अब इसमें हम पहले सोल्व आउट करते हैं ए बी को। ए बी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी कंफर्मेबिलिटी चेक करनी है। देखें जी, ये 2 कॉलम है, ये 2 रोज हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज। अब इसको आप जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का तरीका भी इधर से जरा क्लियर कर लीजिएगा। ताकि हमने क्या करना है, पहली रो लेनी है और दूसरे का कॉलम लेना है मल्टीप्लाई करते वक्त। पहले की रो लेनी है, दूसरे का कॉलम लेना है। अब स्टेप वाइज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें, फिर क्या होगा, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ, और दरमियान में प्लस का निशान आ जाएगा। ये देखते हैं अभी 3 × 6 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 × 5। क्लियर हो गया जी। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को लेना है और सेम यही वाला कॉलम। तरीकाकार क्या होगा, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एंट्री को सेकंड से, और दरमियान में क्या आएगा, प्लस 2 × 5। इतना ये स्टेप समझ आ गए, ये सबसे टफ होते हैं तालिब इल्मों के लिए कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया। जी ये 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18, और +5 हो जाएगा, और 6 प्लस ये यहाँ पर ये देखें ना, थोड़ा सा देख लिया करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई आना है। ये 10 हो जाएगा। अब इसको जब हम इक्वल करेंगे, 18 और 5 की कितने बन जाएंगे, 23, और ये 16। ये आपका आंसर आ गया। ये क्लियर है। अब जी नेक्स्ट देखते हैं हम। पहले उन्होंने क्या कहा था कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, और फिर किया है जी बी मल्टीप्लाई बाय ए। अब बी मल्टीप्लाई बाय ए करके देखते हैं। जी अब बी मल्टीप्लाई बाय ए करना है तो हम पहले बी को लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, 6 और 5, और ए क्या है, 3 0 -1 और 2। अब देखिए कि सबसे पहले इसके पहले के आपने क्या देखने होते हैं, कॉलम।
एक कॉलम है, दूसरे की रोज देखनी होती है, दो रोज है, तो ये कन्फर्मेबल ही नहीं हो रहा मल्टीप्लाई के लिए, तो इसलिए ये आप लिख देंगे, इसका आंसर सिंपल सा इतना, नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? जी नेक्स्ट जो है, हम स्क्रीन शेयर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन का तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें से एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि फिर क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका कंफर्मेबिलिटी चेक कर लेती हैं। पहले के दो कॉलम है, सेकंड वाले की दो रोज हैं, इसके भी दो कॉलम है, दो रोज हैं, इसके भी दो कॉलम्स हैं, दो रोज हैं, इसके भी दो कॉलम्स हैं और दो रोज हैं, ये भी कंफर्म, इसके भी दो कॉलम्स हैं और दो रोज हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन तो आप पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, बाकी आप अपनी असाइनमेंट में सोल्व आउट करके चेक करवाएंगे, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो क्लैरिफाई कर दी जाएगी। ये वाला क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 1.4, क्वेश्चन नंबर 3, और जो आपका पार्ट 5 है वो सोल्व आउट करने लगे हैं। ये आपके पास है जी 1, 2, -3, 0, और लास्ट वाली एंट्री क्या है, 6, -1, यही है जी। और सेकंड में क्या है आपके पास, 4, 5, 0, -4। जी, अब इसको देख लें, वही तरीकाकार होगा कि फर्स्ट वाले की आपने रो लेनी है, सेकंड वाले का कॉलम लेना है, ऐसे ही। जी इसको करते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल जाएगी, इसमें मजीद आपको और कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला थोड़ा सा लेंथी होगा, इसको अभी से ही देखता हूँ। 1 × 4 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा आपका, 2 × 0। ठीक हो गया? और उसके बाद आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा इधर से हेड छोड़ना है, थोड़ी स्पेस छोड़नी है, उसके बाद फिर इसी चीज को, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड, अगर एक कॉलम है तो फिर तो आपने पहले सवाल हल कर लिया थोड़ी देर पहले, अगर दो कॉलम है सेकंड वाले की, तो फिर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, और फिर सेम यही चीज होगी और इसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ, 1 × 5 प्लस 2, ये वाला फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना और सेकंड वाली को सेकंड के साथ, 2 × जी नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब सेकंड रो की करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाली रो, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर आप करेंगे -3, आप इसी रो को लेंगे और सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, और वो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि फर्स्ट एंट्री ये फर्स्ट के साथ होगी मल्टीप्लाई,
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर आप क्या करेंगे, थर्ड रो को लेंगे। फिर क्या करेंगे, थर्ड रो को लेंगे। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1। इस फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर इसी तरह करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, और ये माइनस आ रहा है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री के साथ, ये -1 है, इसको अगर दो सिंबल आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इधर भी ब्रैकेट में लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 4। जी अभी तो आपका ये स्टेप डू है, अभी इसको देखते हैं थोड़ा सा। आप एक चीज पर गौर करें, ये कि आपकी एंड पर इधर ही आपकी पड़ताल हो जाएगी, ये वाली चीज जो है ना आपकी सेम आ जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, जी -4 है। जी इधर ये सबके साथ ही आना, फिर -4 नहीं, ये इन सब के साथ -4 आएगा, ऐसे ही है। ये वाला आपका -4 है लास्ट में है। जी अब क्लियर है, यानी कि ये वाली जो आपकी सेकंड एंट्री होगी मल्टीप्लिकेशन के बाद की, ये सेम होनी चाहिए। इससे आपका ये होगा कि आपको पता चल जाएगा हमारा सवाल का जो अमल है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब इधर से इसको हम मजीद कर लेते हैं, इस जगह पर कर लें, इसके आंसर लिखते हैं अब। एक मिनट, -4, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, 4, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 4 प्लस 0 किया, बल्कि एक स्टेप और कर लें, 4 प्लस 0 कर लें। उसके बाद ये हो जाएगा 3 4 दा 12 -12, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 0। फिर आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 24, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 0। जी उसके बाद इस तरफ वाले को देख लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा 5, और ये माइनस है, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या आ जाएगा -8, और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा -15, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 30, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 हो जाएगा। जी इधर तक देख लें, कोई अगर ऑपरेटिव कोई मिस्टेक है तो बता दें, कोई प्लस माइनस के सिंबल की जगह इसमें। क्लियर है इतना। जी अब इसको बल्कि इधर ही अपर साइड पे ले जाते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर जो बन जाएगा 4 -12 और 24, और राइट साइड पे 8 5 -8 तो -3 हो जाएगा, और ये -15 हो जाएगा, और ये 30।
जी इतना क्लियर है। जी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ जो प्रोसीजर हैं उनके बारे में काफी हवनो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट में भी यही चीजें हैं। एक दफा व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर दूं और शेयर करती हैं बुक को। जी क्वेश्चन नंबर 4 में भी मल्टीप्लिकेशन है। उसमें भी पहले आपने क्या करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है। और इसमें हम देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। इसको सोल्व आउट कर लें, मल्टीप्लिकेशन ही होनी है ना। जी क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 या डी पार्ट सिलेक्ट हुआ है कि ये करना है। अभी स्क्रीन को ऑन करते हैं। जी क्वेश्चन अब नहीं लिखते, क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है यही है ना। जी 8 मल्टी, पहले रोज को देखेंगे, बल्कि लिखना पड़ेगा, ये व्हाइट बोर्ड पे वो चीज नजर नहीं आएगी। बुक 6 और 4, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 - 5/2 -4। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको देख लें कि आपने क्या करना है जी। पहली रो सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। जी उसके बाद क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि फर्स्ट की रो सेकंड वाली रो ले लेंगे और सेकंड का फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। जी इसमें से ये देख लें, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, और ये वाला 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा। अब इसके 8 2 क्या हो जाएगा, 16, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 20 -20 हो जाएगा, और ये 6 2 12 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 4 16 हो जाएगा। जी नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसको कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, -20, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो ये -15 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा। ये रहा इतना। अब ये आंसर जल्दी से लिख लें इक्वल करके, ये इक्वल इस तरफ जगह पर बनेगा।
जी, ये आ जाएगा आपका -4। और ये वाला क्या हो जाएगा, 12 - 16, ये भी -4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 20 - 20, और ये 16 - 15 है, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है ये वाला, ये वाला क्लियर। दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। जी, मैट्रिक्स की जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने क्या करना है, पहले कॉलम की रो पहली लेनी है, दूसरे कॉलम की कॉलम को लेना, दूसरे कॉलम का कॉलम लेना है। अब क्या करना है जी, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ। ये कर दिया, 8 × 2 5 × -4 आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अगर सेकंड कॉलम है, सेकंड सेकंड कॉलम मौजूद है, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट की रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × -5/2 आ जाएगा, फिर 5 × 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह करना है कि फर्स्ट रो हो गई क्लियर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। 6, अब सेकंड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 हो जाएगा, 4 × -4 हो जाएगा। उसके बाद 6 × सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 6 × -5/2 हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है कि इसमें ऑपरेटिव ये हो रहा है कि जो एडर बटे में है, बटे की शक्ल में है, उनको आपने कट कर देना है, ये वाला और ये वाला कट हो रहा है। इसको 2 4 कर दिया और इसको 2 3 6 कर दिया। अब आपके पास ये वाली जो ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई है, ऐसे ही है ना, कट भी हो गई, तो ये वाली भी खत्म हो गई है, ये वाली भी खत्म हो गई थी। अब आपके पास यही चीज रह गई है ना। अब आपने क्या करना है, आंसर को देखें जरा गौर से। 8 × 2 किया, 16 आ गया, और ये था प्लस, दरम्यान में तो प्लस लिखना मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये 5 × -4 है, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 5 4 20 हो गया मल्टीप्लाई होकर। इसी तरह 6 × 2 12 हो गया, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, 4 × 4 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब इसी तरह 4 × -5 आएगा, ऐसे ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 20 आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे, 5 × 4 20, और ये प्लस वैसे रहेगा। इसी तरह इसको देखते हैं कि 3 × 5 है और माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 5 15 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 × 4 16 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको प्लस माइनस कर देंगे, 16 -20 है, तो आंसर -4 आएगा। इसका 20 -20 0 आ जाएगा। इसका 12 -16 है, माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस का अलामत आएगी, तो आपका ये -4 हो जाएगा। इसके बाद 16 -15 है, तो आपका +1, क्योंकि प्लस की अलामत वाली जो आपकी वैल्यू है, डिजिट है, कह लें वो बड़े हैं, ग्रेटर है, इसलिए प्लस की आएगी। ये आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो 1.4 का बकिया हिस्सा रहता है वो सोल्व आउट करेंगे, और फिर 1.5 की जो थ्योरेटिकल भी है वो भी साथ ही पढ़ लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज़।